तो आज की क्लास में हम पार्शियल फ्रैक्शंस के टॉपिक से काम शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारे पास 4 केसेस आएँगे जिसमें से ज़्यादा जो डिस्कशन है वो 3 केसेस में हम करेंगे और चौथा केस जब आएगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो पार्शियल फ्रैक्शंस में ये होता है कि हमें फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स मिलते हैं और हम ये चाह रहे होते हैं कि हर फैक्टर के लिए जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं, अलग-अलग हम फ्रैक्शंस बना लें। तो जब हम इस तरह से फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं या चेंज करते हैं, तो इसको फिर हम पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शंस का जो असल यूज़ होता है, वो इंटीग्रेशन में होता है। तो पहले हम इस चैप्टर में पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना सीख लेंगे और फिर उसके साथ हम इंटीग्रेशन के चैप्टर में से एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट करना भी सीख रहे होंगे। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शंस का जो फर्स्ट केस है, उसमें ये होगा कि हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ये हम पिछली दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं और उसमें ये होता है कि हमारे जो न्यूमरेटर की डिग्री होती है या पावर ऑफ द वेरिएबल होती है, वो लेस होती है डिनोमिनेटर के मुकाबले में। और दूसरी बात ये कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा, इसके अंदर लीनियर फैक्टर्स होंगे और लीनियर फैक्टर्स भी डिस्टिंक्ट होंगे, यानी डिफरेंट होंगे, अलग-अलग होंगे। तो अगर हमें कोई ऐसी फ्रैक्शन मिले जो प्रॉपर हो और उसके साथ-साथ डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हों और लीनियर फैक्टर्स भी डिस्टिंक्ट हों, अलग-अलग हों, तो ये हमारा केस 1 बन जाएगा। तो इसमें फिर हम ये करते हैं कि हम उस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में और उसके लिए जनरल फॉर्म के अंदर हम इस तरह से उसको कह सकते हैं कि आपके पास एक फैक्टर है ax प्लस b, ये डिनोमिनेटर का पहला फैक्टर है और cx प्लस d ये आपके डिनोमिनेटर का दूसरा फैक्टर है। तो ये 2 लीनियर फैक्टर्स आपको गिवन है। दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग-अलग हैं। तो अब हम इनको जो है ना इस फॉर्म में a अपॉन यानी सम न्यूमरेटर अपॉन फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस सम न्यूमरेटर अपॉन सेकंड फ्रैक्शन इस तरह चेंज कर लेंगे। इसी तरह अगर आपको डिनोमिनेटर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स गिवन हो, सारे लीनियर हों और डिस्टिंक्ट हों, तो आप यही प्रोसीजर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स पे भी अप्लाई करेंगे। तो अब ये काम कैसे होता है उसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें हम वर्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि 2x माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। हमने डिनोमिनेटर को देखा, वैसे तो ओवरऑल फ्रैक्शन को पहले देख लें तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो उसमें हमें 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो हम इसको ब्रेक करके इस तरह लिखेंगे कि सम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस सम न्यूमरेटर b डिवाइडेड बाय सेकंड फैक्टर x माइनस 3। ब्रेक करने के बाद अब हमें वैल्यूज चाहिए a और b की, उसके लिए फिर हम थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। पहला काम ये करेंगे कि हम दोनों साइड्स को ना मल्टीप्लाई कर देंगे इस डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर से 2x प्लस 1 और x माइनस 3 से। तो 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे 2 पोर्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 इंटू a डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और इसके साथ मैं लिखूंगा प्लस 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन x माइनस 3। अच्छा, ये एक दफ़ा मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आप जब दोबारा ये काम करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट भी आंसर्स लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा इसके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा और आपके पास 2x माइनस 13 बचेगा एंड इट इज़ इक्वल टू
यहाँ पर जो फैक्टर सेम है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a के साथ एक फैक्टर बचेगा जो कि होगा a टाइम्स x माइनस 3 प्लस जो फैक्टर b के डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास b टाइम्स 2x प्लस 1 ये वाला फैक्टर बचेगा। तो इस तरह से आपकी वो जो पूरी फ्रैक्शन थी उसके डिनोमिनेटर से जब हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें ये वाली फॉर्म मिल गई है। अब इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का और इसको हम यूज करेंगे और फाइंड करेंगे a और b की वैल्यू। इसमें हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक होता है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाला मेथड जो कि हम इससे पहले यूज कर चुके हैं और दूसरा मेथड ये है कि हम x की इसके अंदर अप्रोप्रिएट वैल्यूज चूज करके वो पुट कर दें। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें a के साथ जो फैक्टर है वो देखें या यूं कहें कि a का डिनोमिनेटर देखें तो a का डिनोमिनेटर जो था वो था 2x प्लस 1। इसी तरह b का डिनोमिनेटर देखें तो वो x माइनस 3 है। तो अब अगर आपको b की वैल्यू चाहिए तो आप रफ वर्क में आकर इसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दें। x माइनस 3 इक्वेटेड बाय 0 तो x की आपको एक वैल्यू मिलेगी। ये जो x की वैल्यू मिली है 3 ये आप इसमें पुट कर दें। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर हम 3 पुट कर देंगे। इसका फायदा ये होगा कि फिर हमें यहाँ पे b की वैल्यू मिल जाएगी। तो जिसके डिनोमिनेटर से आप वैल्यू लेंगे वहीं वो वैल्यू पुट करने से आपको उसी अननोन की वैल्यू वो मिल जाया करेगी। तो आपके पास यहाँ पर 6 माइनस 13 से आंसर 7 आ गया नेगेटिव और b के साथ आपके पास 7 आ गया। सो b इज इक्वल टू माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7। तो फाइनली b का आंसर आपको -1 मिल गया। ये पहली वैल्यू है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। चलिए इसके बाद अब आगे कंटिन्यू करेंगे और अब हम देखेंगे कि a का डिनोमिनेटर क्या था। वो था 2x प्लस 1। इसको भी रफ में लाते हैं और इक्वेट कर देते हैं 0 से। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -1/2 मिल जाएगी। तो अब अगला काम हम यही करेंगे। हम लिख रहे हैं कि पुट x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 implies that आपके पास लिखा हुआ था 2x माइनस 13 तो यहाँ -1/2 और -13 आ जाएगा इज इक्वल टू a टाइम्स x -3 था सो -1/2 -3 और प्लस b टाइम्स आपके पास 2 टाइम्स -1/2 प्लस 1। यहाँ पर हमें -1 -13 मिल जाएगा। यहाँ पर एलसीएम हो रहा होगा तो -1 -6/2 और यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 प्लस 1 दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि -14। अगर मैं a के साथ जो फ्रैक्शन उसको यहाँ मूव कर दूं तो वो इधर आके इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास a की जो वैल्यू है वो 4 मिल जाएगी। तो इस तरह आपने a और b दोनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई। तो हमें अब इसको जो है ना यहाँ पे जो हमने बिल्कुल इनिशियल स्टेप लिखा था वहां पे पुट करना होगा। तो इसका मतलब होगा कि जो भी फ्रैक्शन गिवन थी 2x माइनस 13/2x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 ये असल में ब्रेक हो सकती है 4/2x प्लस 1 में प्लस आपके पास b की वैल्यू आ रही थी -1। तो उसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहीं पे माइनस बना देता हूँ। यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1/x माइनस 3। तो इस तरह से जो गिवन फ्रैक्शन है वो अपनी पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक हो सकती है
केस 1 के जो क्वेश्चंस हैं उन सबको हमने इसी तरह से सॉल्व करना होगा। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.